बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैंगो सीज़न आ चुका है और हम सबको ख़ास तौर पे बच्चों को तो मैंगो आइसक्रीम के बगैर ना रहा नहीं जाता। तो लेकिन जो मार्केट में जितनी भी आइसक्रीम्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फ़ैट रिच होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें तेज़ चीनी होती है। तो मैं घर में जो है ना आराम से आइसक्रीम बनाती हूँ। अब ये आइसक्रीम नहीं कह सकते क्योंकि ये उतनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी नहीं होती, उतना इसका टेक्सचर वैसा नहीं होता, लेकिन ये पॉप्सिकल्स कह लें आप इनको। लेकिन ये बहुत हेल्दी हैं कंपेयर टू कमर्शियल आइसक्रीम्स। तो इसके लिए मैंने 3 अंडों की जर्दियाँ ली हैं और 2 कप जो है वो स्किम्ड मिल्क है और 2 कप के बराबर इसमें आम का गूदा है यानी मैंगो पल्प है। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है और मैं इसमें चीनी की बजाय जो है वो स्वीटनर यूज़ कर रही हूँ, स्प्लेंडा। अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप चीनी डाल लें 1 टेबलस्पून, लेकिन चीनी डालने से जो है ना आपकी कैलोरीज़ हाई हो जाएंगी और 1 टेबलस्पून शुगर में जो है ना वो 65 कैलोरीज़ होती हैं। तो देख लें, आप स्वीटनर डाल लें, स्वीटनर से हल्की सी ये जो है ना मीठी हो जाएगी। वैसे तो आम ख़ुद भी बहुत मीठे होते हैं और अंडों की जर्दियाँ जो हैं वो भी बहुत एक हेल्दी वो है, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट डेंस वो एक चीज़ है। हमारे लिए ये है कि थोड़ा इसमें फ़ैट कंटेंट होता है, लेकिन मैं जो कि इसमें क्रीम नहीं डाल रही तो क्रीम की बजाय एग योक्स जो हैं वो उसको थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर दे देंगी। तो आपने ना सारी चीज़ों को मिक्स करना है सिवाय आम के गूदे के और उसको कस्टर्ड की तरह ना आपने इसको पका लेना है। पहले अच्छा सा विस्क करना है, फिर हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है और जब ये इस तरह गाढ़ा हो जाए तो उसको पानी में रख के ठंडा कर लें। और अगर इसमें गुठलियाँ बन जाए ना तो इट्स ओके, ये आपने ब्लेंड ही कर लेना है। फिर आप वो सारा मिक्सचर जो आपने तैयार किया है कस्टर्ड लाइक, उसको आप ब्लेंड कर लें आमों के साथ और बहुत अच्छा सा उसको ब्लेंड करें। बीच में आप इसको जो है ना मिक्स कर लें अच्छा सा। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह फ्रीज़ कर दें या चाहें तो आप इसको सेमी फ्रीज़ करें, मतलब हाफ़ फ्रीज़ करें, फिर निकालें और फिर ब्लेंडर में या बीटर से दोबारा बीट कर लें। तो मेरे लिए इट्स ओके, मैं टेक्सचर पे इतना मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास ये मोल्ड्स हैं, मैं इनके अंदर डाल देती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बच्चों के लिए जो है ना ये एक बहुत अच्छा सा स्नैक बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम चीनी है और बहुत ज़्यादा हाई फ़ैट नहीं है और अच्छा जो है ना उनको एक आइसक्रीम वाली जो उनकी क्रेविंग होती है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो क्वांटिटीज़ मैंने बताई हैं इसमें तकरीबन आपकी इस तरह की 10 बार्स बन जाएंगी और 1 बार जो होगी वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ नहीं होंगी और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे आपको, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स शुगर की फॉर्म में। तो ये जो है ना हम बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको जब भी कभी आइसक्रीम की क्रेविंग्स हैं तो आप ये बना कर जो है ना वो रख सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप स्टील के ग्लास लें और उसके अंदर इनको जो है ना वो फ्रीज़ कर दें। तो ये जो एक बार है जब आप इसको निकालना चाहें तो इस तरह पानी के नीचे इसको थोड़ी देर रखें तो ये जो है ना आपकी थोड़ी तगो दो के बाद जो है ना वो निकल आएगी। तो इसमें तकरीबन 80 to 83 कैलोरीज़ होंगी और आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी, पहले ट्राई करें फिर बताएं। सी यू इंशाल्लाह, टेक केयर, स्टे फिट, ईट हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।